अगर उर्फी जावेद भारतीय फैशन आइकॉन है ना, तो मैं भी भारतीय महिला शांति मंडल का चेयरपर्सन हूँ। मतलब यार वो इतनी भी बुरी फैशन आइकॉन नहीं है, लेकिन जो भी डिजाइनर उर्फी जावेद के आउटफिट डिजाइन करता है ना, उससे मैं अपने आउटफिट तो नहीं लेकिन कच्छे जरूर डिजाइन करवाना चाहूंगा। वहां पाकिस्तान में बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये कॉटन कैंडी को ड्रेस बना के पहन के घूम रहे हैं। ये ड्रेस शूट पे पहन के मत चली जाना, पता लगा तुम शूट में बिजी हो, ड्रेस को चींटी खा गई। उर्फी का फैशन सेंस देखने के बाद करण जौहर के नाम के आगे भी श्री लगाने का मन कर रहा है मेरा। अगर इनका बावर्ची खाना बनाने को मना कर दे तो ये फॉइल पेपर को लपेट के खड़ी हो जाती है। अगर फोटोग्राफर इन्हें 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा दे दे तो उनको चिपका के नई ड्रेस बना लेती है। दीवार से स्टिकर उतार के उसको नई आउटफिट बना दी। और ये देखो, जितना कपड़ा दर्जी मेरे कोट पैंट बनाते हुए काट के अलग निकाल देता है ना, उतने की तो इन्होंने आउटफिट बना ली। अगर कपड़े के 2-3 पूरे थान उर्फी के लग गए ना, तो इसकी तो पूरी साल की नई नई ड्रेस हो जाएंगी उसमें से ही। और उर्फी की भी गलती नहीं है यार, उसकी बॉलीवुड में सबसे पहली दोस्त कौन बनी? राखी सावंत। तो उससे तुम कैसे नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुंह से वो थोड़ा पूंछ से डसने वाली नागिन है ना, वहाँ थोड़ा गलती हो गई, मैं उसकी पूंछ नहीं पकड़ पाई। पिछवाड़े से डसना क्या होता है? अरे वाह भाई, कॉमेडी कर दी। मुझे तो इतनी हंसी आई कि हंसी का ओवरडोज हो गया। मेरे चेहरे पे हंसी दिख ही नहीं रही। उर्फी और राखी सावंत में एक और कॉमन चीज है, दोनों का करियर बिग बॉस में जाते ही खत्म हो गया। तुम लोगों को अगर जिंदगी में कभी भी यूजलेस फील हो ना, तो ध्यान रखना कि ऐसे भी पापराजी हैं जो राखी सावंत और उर्फी जावेद की फोटो खींचने में इंटरेस्ट रखते हैं। हे भगवान, अगले जन्म बारासिंगा बना दियो, पर पापराजी मत बना दियो। And what do you want to say about the lockup show? मैं क्यों कुछ बोलूं? मुझे पैसे ही नहीं दिए हैं बात करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मुझे कुछ नहीं कहना। वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, वरना तुम्हारा बच्चा दलेर मेहंदी जैसा हो। सॉरी यार, वो कुछ राइम नहीं हो रहा था तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो मतलब उर्फी को लगता है कि अगर वो किसी भी शो के बारे में, किसी भी चीज के बारे में 2 शब्द बोल देंगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। यही हो रही है ना खान मार्केट की रोनाल्डो। लेकिन वही उर्फी अपने इंस्टाग्राम पे हर दूसरे घंटे नए जुए सट्टे की ऐप प्रमोट कर देती है। हाय, आई एम उर्फी। तो क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की लाइफ से बोर हो चुके हैं? तो आओ मेरे साथ कुछ नया करो। प्ले क्रिकेट, स्पोर्ट्स एंड कैसीनो ऑन mgland.com. This IPL join me on Exchange, India's biggest online casino and sports exchange. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अन्ना एक्सचेंज वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड क्यों है। मेरे पास किस्मा है। जी हाँ, किस्मा। यहाँ मैं टीम नहीं, पैसे बनाती हूँ 24/7। इतनी जल्दी तो पेटीएम गर्ल्स अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बदलती, जितनी जल्दी उर्फी रातों रात अमीर बना देने वाली ट्रस्टवर्दी ऐप के एंडोर्समेंट बदल देती है। अगर आप भी आईपीएल और ऑनलाइन गेम्स में पैसे कमाना चाहते हैं तो सिर्फ इंस्टा ऑनलाइन बुक पर ही खेलें। ठीक है, सिर्फ इंस्टा ऑनलाइन बुक पे ही खेलेंगे, क्योंकि उर्फी ने कहा है वही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी ऐप है। सिर्फ राष्ट्रीय ऑनलाइन पर ही खेलें। ये एशिया का सबसे ट्रस्टेड और 100% ऑथेंटिक गेमिंग वेबसाइट है। अब राजश्री सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो गया। ओह वाओ, आई जस्ट वॉन 2.5 lakhs ऑन किस्मा। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला ये एडिटेड है। अब जब उर्फी को पता ही है कि उसके फॉलोअर्स को रोज दिहाड़ी लगाने के बाद शाम को 500 रुपए मिल जाते हैं, अब 500 में से 150 रुपए का तो पौवा पी लेते हैं, 100 रुपए उनकी बीवी उनको पीट पीट के छीन लेती है, तो अब बचे उनके पास बाकी 250 रुपए। अब उनके उन 250 रुपए को कहीं किसी ऑनलाइन अमीर बना देने वाली ट्रस्टवर्दी जुआ सट्टा ऐप में तो डुबाना पड़ेगा ही ना। ये तो ड्यूटी उर्फी की बनती है ना। इधर दिहाड़ी वाली ऑडियंस खुश, इधर जुआ सट्टा ऐप खुश, और इधर उर्फी के घर में ही पनीर बन जाएगा। गाइस, आज मैं आपको इंडिया की 100% ट्रस्टेड एंड मोस्ट लुटेरी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, रेडी अंडा। हाँ जी, रेडी अंडा अब इंडिया में आ चुकी है। रेडी अंडा इंडिया की एकमात्र ऐसी ऐप है जहां पे आपके पैसे खप ही जाएंगे। वाओ, 10 मिनट में मेरे मजदूर पिताजी का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, सिर्फ रेडी अंडा। गाइज, अगर आप बिना कोई मेहनत करे गरीब बनना चाहते हैं तो रेडी अंडा ही वो प्लेस है। गाइज, रेडी अंडा ने सच में मेरी किस्मत बदल दी है। इतना पैसा तो मैंने रियलिटी शोज में माँ बहन की गालियां खा के भी नहीं कमाया था, जितना इनका फेक प्रमोशन करके कमाया है। अरे भाई, इतना भी कहाँ व्यस्त हो? अरे सर, अपनी फेवरेट इंस्टाग्राम मॉडल को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सादे कीबोर्ड के साथ? अरे तो सर, आप ही कोई उपाय बताओ ना। अरे चैटिंग और मैसेजिंग के एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने के लिए बोबल कीबोर्ड है ना। और सबसे बढ़िया, इस कीबोर्ड में तेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज है। यहाँ पे तुम अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब तो अपने फेवरेट लोगों को चैट में इमोजीज भेजता होगा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन नॉर्मल इमोजी से फीलिंग कहाँ एक्सप्रेस हो पाती है। इसीलिए बोबल कीबोर्ड में एनिमेटेड इमोजी विद साउंड इफेक्ट्स। और इसके अलावा सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे तू नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज को एकदम अट्रैक्टिव और कलरफुल टेक्स्ट में भी चेंज कर सकता है। अब तूने बहुत बार चैट करते हुए दूसरों के स्टिकर्स यूज किए होंगे, लेकिन बोबल कीबोर्ड पे तू अपने फेस के साथ स्टिकर बना सकता है। इवन टेक्स्ट मैसेज को भी उन स्टिकर्स पे कस्टमाइज कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी आईपीएल चल रहा है, बोबल कीबोर्ड पे तू डायरेक्टली आईपीएल स्कोर देख सकता है और शेयर कर सकता है स्टिकर्स के साथ। और ये एक एआई इंटीग्रेटेड ऐप है। अबे तो इसमें मेरा क्या फायदा? अरे एआई इंटीग्रेटेड का मतलब ये तेरे मैसेज करने के बिहेवियर और तरीके को लर्न कर लेती है, उसी हिसाब से तेरे को स्टिकर्स और वर्ड सजेस्ट करती है। तो ऐसे क्या घूर रहा है, बोबल कीबोर्ड इंस्टॉल कर और लग जा काम पे। और वो मेरा ऑर्डर उठा के दे। गुटखा लवर। अरे उर्फी के फैंस आ गए भाई, मुंह में आधा किलो गुटखा लेकर। उर्फी जावेद का हॉट लुक देखकर पागल हुए फैंस।
पागल हुए फैंस? ये फैंस लग रहे हैं? ये मेरे दादा की उम्र के परचून का ठेला लगाने वाले अंकल लोग नहीं है। ये आदमी पक्का उन्हीं में से है जो अपनी बीड़ी की लत की वजह से रोज रात को अपनी बीवी की गालियां खा के सोते हैं और फिर कंबल के अंदर उर्फी का अकाउंट स्टॉक करते हैं। ये देखो, ये बेचारा नींद में से उठा के बुला लिया। ये वही है, 250 रुपए इसको गूगल पे करके बुलाया गया होगा कि भैया एकदम उर्फी के फैन वाली भीड़ इकट्ठी करनी है, आजा बिना मुंह धोए आजा। And secondly, the wheel thing that I wore on my birthday. Yeah. So Cardi B wore it later. Yeah. And then people like Urfi is copying Cardi B. How can I copy Cardi B when she wore it after 4 months? हाँ उर्फी, मैंने मान लिया कि कार्डी बी भी अब तुम्हें कॉपी करने लगी है। यू आर सच अ बिग स्टार। मुझे ट्रस्ट है तुम पे। वैसे देखो, कुछ भी कहो, लड़की बहुत अच्छी है और कोई कुछ भी पहने, छोटे कपड़े बड़े कपड़े, हम कौन हो रहे हैं किसी को जज करने वाले या कुछ बोलने वाले। लेकिन यार मेरा कहना इतना ही है कि ये सजने सवरने खाने वाले सामान मत पहनो यार प्लीज। कहीं फूल लगा लिए, कहीं सेफ्टी पिन लगा लिए। इनमें से आधी ड्रेस तो ऐसी है जिसमें कोई उठ बैठ हक भी नहीं सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट तो बस इतनी है कि जो ड्रेस शब्द है बस उसकी कदर कर ली जाए, कि पता हो कि हाथ कहाँ डालना है, पैर कहाँ डालना है और ये पहनेंगे निकलेंगे कैसे। So I stitched this. I think I deserve at least 1 million views on this one. Took me 7 hours to stitch this. Took me 6 hours to stitch this. Phew, turned out well. Do you guys want more transition videos like this? Stitched this dress in literally 5 minutes. ए देवा, ये मेरा 2 पुराना अंडरवियर और एक हैंकी है, इसका कुछ स्टिच करके बन सकता है तो बोल। टी शर्ट फाड़ के नई ड्रेस क्यों बनाती है मुझे समझ नहीं आता। लोगों की उड़ने की फैंटेसी है, ट्रैवल करने की फैंटेसी है, इनकी अलग ही दर्जी बनने की फैंटेसी है। पहले एक नई टी शर्ट खरीदती है, फिर उसको चीरती फाड़ती काटती है, उसके बाद उससे एक नई ड्रेस बनाती है। इससे बढ़िया डायरेक्ट ही एक ड्रेस खरीद लेना। उर्फी को लगता है कि 8-10 जगह से एक टी शर्ट को फाड़ के फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। अगर ऐसा सच में होता ना तो सब्यसाची उर्फी का पीए होता, फैशन डिजाइनर नहीं। अरे मुंह मीठा करो भाई साहब, पहली बार उर्फी ने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। मैम आपका डिलीवरी। थैंक यू। अरे क्यों? बट आप होली के दिन भी काम कर रहे हो? हाँ, होली नहीं सेलिब्रेट किया? नहीं। अर्थ क्या है इस वीडियो का? नहीं, मुझे इस वीडियो का अर्थ समझाओ। तुमने होली पे ऑनलाइन खाना मंगवाया, डिलीवरी बॉय वो खाना डिलीवर करने आया, अपनी ड्यूटी करने आया, तुम्हें उसमें भी चुन्ने काट रहे हैं, उसके ऊपर रंग फेंक दे रहे। भैया तुम होली पे काम नहीं कर रहे, वेरी इमोशनल, लो रंग। ऐसे तो तुम दिवाली पे मिठाई ऑर्डर करो, जब कोई डिलीवरी बॉय मिठाई देने आएगा उसकी बुंड में पटाखे जला के फोड़ देना। अरे भैया दिवाली पे भी काम कर रहे हो, दिवाली नहीं खेल रही तो खेलो लो। मम्मी कर ली धो दो। अरे नाला सोपारा के बप्पीदा आए हैं यार। वैसे उर्फी इतनी भी कंट्रोवर्शियल लड़की नहीं है जितनी इन बॉलीवुड न्यूज वालों ने बना रखी है। अब ये थंबनेल देखो, बिना कुछ पहने उर्फी जावेद ने की बेशर्मी की सारी हदें पार। थंबनेल में साफ दिख रहा है उसने पहन रखा है। इन बॉलीवुड यूट्यूब चैनल वालों का बस चले ना तो ये थंबनेल में ही सबकी लंका लगा दें। इनके थंबनेल के हिसाब से तो बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइन है सारी नंगी घूमती है, उनके सारियों के अफेयर है। और बॉलीवुड के जितने हीरो हैं वो सारे नशेड़ी हैं, उनके सबके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। और इनके बच्चे तो अरे भैया एक नंबर के अय्याश, एक नंबर के निकम्मे। इनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दो। सन्नी लियोनी का अफेयर सन्नी देओल से दिखा देंगे। वैसे यार अगर सन्नी लियोनी की शादी सन्नी देओल से हो जाती तो उसका भी नाम सन्नी देओल ही हो जाता। ये होनी चाहिए थी उर्फी जावेद इन ब्लू फिल्म। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं देखनी, अभी इतने भी खराब दिन नहीं आए मेरे। So I was like, सुसाइड तो मेरे पास ऑप्शन हमेशा ही है भाई। नहीं कुछ काम आया मुंबई जाके करके तो कर ही लेंगे वो। यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन, बट व्हाई नॉट गिव लाइफ अ चांस? सो मी एंड माय सिस्टर्स वी रन अवे व्हेन आई वाज 17, my elder one was 18 and we just left. And you all didn't know anybody in Mumbai? No, we didn't come to Mumbai. We left our house and we stayed in Lucknow only. Okay. As in, we rented an apartment. हैं? ये कैसी स्ट्रगल हुई? अब स्ट्रगल की कहानी में घर से भाग के मुंबई आना होता है, या घर से भाग के घर के बाजू में ही रेंट पे रहने लगे? पापा यार मैं तुम्हारी ये नैरो माइंडेड सोच से तंग आ गया हूँ, जाऊँ मैं घर छोड़ के। कहाँ? बाहर वाले गार्डन तक टेंट लगाऊंगा वहीं। We all want to be recognized. Yeah. So I feel good. I want to be recognized. I want everyone to recognize me. I want my voice to be heard, and I want to do something for the betterment of people. Use my voice for the right things. वॉइस का तो पता नहीं उर्फी, पर तुम्हारी कैची जितनी चली ना उससे तो लोगों का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हुआ। हम सबके फॉलोअर्स की मम्मियों को एटलीस्ट उनके पुराने कपड़ों के पोचे तो मिल जाते हैं, तुम्हारे वालियों को तो वो भी नसीब नहीं हुए, और उसकी वजह तुम हो। I'm not copying them, but yeah, sometimes I take inspiration from designers. और वो कभी क्या होता है कि कोइंसिडेंटली
केंडल जेनर ने अगले दिन पहना और मैंने एक दिन पहले पहना। एक दिन में कपड़े नहीं सिलते हैं भाई। अच्छा, ये कौन थी तो जो 5 मिनट में कपड़े सिला करती थी? एक दिन में कपड़े नहीं सिलते हैं भाई। खैर, उर्फी की मेमोरी को हम क्या ही चैलेंज करें, वो तो हर नए दिन एक नई ट्रस्टवर्दी ऐप पे लाखों कमा के उसका प्रमोशन कर देती है और फिर भूल भी जाती है। बॉडी गार्ड्स आ रहे हैं मुझे भगाने के लिए। व्हाई एम आई हियर? नेक्स्ट टाइम से दिस हैपेंस walk away right now. What nonsense is this? No one can come to me and talk to me like this, especially when you me here. इसीलिए कहता हूं मैं कि बिग बॉस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। बिग बॉस में जिन्हें सेलिब्रिटी कह के बुलाया जाता है ना, उनको बिल्डिंग के गार्ड पहचानने से मना कर दे रहे हैं। लेकिन कोई नहीं उर्फी, आज भी तुम अपने दिहाड़ी फॉलोअर्स के दिल की क्वीन हो। वेल दैट्स इट गाइज फॉर द डे। और हाँ, किसी को कुछ हेटफुल लिखने की बोलने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाते हैं, वहीं तक ही रखनी। और अगर तुमने अभी तक भी मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो नहीं किया तो तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। और हमारा दूसरा चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाएं देखें तभी सब्सक्राइब करें।